पिछले एपिसोड में आर्यन ने देखा उसकी गर्दन पर एक रहस्यमय निशान और समय ठहर गया। एक अजनबी आवाज ने उसे पुकारा, ध्रुव। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रात का सन्नाटा। आर्यन अपने कमरे में बैठा था। घड़ी फिर से चलने लगी थी, लेकिन उसका दिल अब भी ठहरा हुआ था। आईने में वह निशान हल्का सा चमक रहा था। अचानक निशान में एक हल्की किरण फूटती है और कमरे की दीवार पर एक गोल दरार खिंच जाती है, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे का आकार। दरवाजा खुलता है और माया अंदर आती है, लेकिन ये वही स्कूल वाली माया नहीं थी। उसकी आंखों का रंग अब जलती हुई अग्नि जैसा चमक रहा था। वो धीरे धीरे बोली, ध्रुव, अब समय आ गया है, तुझे पहला ब्रह्म बीज लेना होगा। आर्यन हक्का बक्का हो गया। ब्रह्म बीज? ये क्या है? माया पास आती है। उसकी हथेली में एक नीला सा कण जो धीरे धीरे धड़क रहा था। ये तेरी शक्ति का पहला बीज है, काल दृष्टि। माया ब्रह्म बीज को आर्यन की गर्दन के निशान में रख देती है। एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे को भर देती है। आर्यन की आंखों में अब तेज नीला प्रकाश चल रहा था और उसकी पुतलियों में अजीब सा समय चक्र घूम रहा था। आर्यन हैरान हो जाता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? माया, ये है काल दृष्टि। तुझे अतीत और भविष्य की झलक मिल सकती है, लेकिन याद रखना, त्रैलोक्यनाथ अब तेरी तलाश में है। अचानक जमीन कांपने लगती है। खिड़की के बाहर आकाश में काले बादल इकट्ठा होते हैं। बिजलियों के बीच एक विशाल धुएं से बना हाथ आर्यन के कमरे की ओर बढ़ता है। माया चिल्लाती है, ध्रुव, ध्यान केंद्रित कर, समय रोक, वरना यह तुझे ले जाएगा। आर्यन आंखें बंद करता है और पूरी ताकत से काल दृष्टि का इस्तेमाल करता है। दुनिया रुक जाती है, लेकिन उस हाथ की उंगलियां अब भी हिल रही थी, क्योंकि वो समय से बाहर था। त्रैलोक्यनाथ का पहला दूत आर्यन के सामने है। क्या काल दृष्टि उसे बचा पाएगी या ये उसकी आखिरी रात होगी? देखते रहिए शून्य रेखा ब्रह्मांड का संतुलन। अगला भाग जल्द ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।